अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ साथ क्यों डिक्रीज़ होता है जब हम गोइंग अप ऊपर को जाएं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों डिक्रीज़ होता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसके बाद दो क्वेश्चन इधर हैं, एक ये वाले पैराग्राफ में शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ये वाले पैराग्राफ में। इसमें ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली फॉल कर जाए किसी जगह का, फिर क्या होगा। और इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाए, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी इलाके का, फिर क्या होगा। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज के हैं। और ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ साथ क्यों वेरी करता है। शुरू करते हैं। इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 7.12, 7.13 और 7.14। वाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट, हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों वेरी करता है। व्हाट डज इट मीन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉल सडनली, जब किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक फॉल कर जाए, कम हो जाए, फिर क्या होगा। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है। एक व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ द बैरोमीटर रीडिंग शोज अ सडन इंक्रीज, बैरोमीटर से रीडिंग शो कर रही है कि अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर गया है, फिर कौन सी चेंजेस आएंगी वेदर में, फिर मौसम कैसा होगा। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर पढ़ने हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला, इसको रीड कर लेते हैं और पॉइंट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते जाते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर को जाएं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है ये क्वेश्चन है। इसलिए डिक्रीज करता है, प्रीवियस वीडियो में मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ऊपर अर्थ से ऊपर को जाएं तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज करती जाती है। इसीलिए ऊपर को जाते जाएं एयर की डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। फिर हमने कह दिया कि ऊपर को जाएं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ से ऊपर को जाएं तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज लोअर देन एट सी लेवल। ये एमसीक्यू याद रख लें कि माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल से लो होता है। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में कि हाइट पे जाते जाएं जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है और सी लेवल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। यही सेम केस इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में है। नेक्स्ट, एट अ हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर, जब हम 30 किलोमीटर ऊपर चले जाएं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स ओनली 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, फिर उस वक्त मरकरी कॉलम कितना एक्सपैंड होगा। ये वाला मरकरी कॉलम सिर्फ 7 मिलीमीटर तक, और उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 1000 पास्कल। तो ये भी एमसीक्यू है, इधर से लेके इतना इतना। जब मरकरी कॉलम 7 मिलीमीटर एक्सपैंड हो, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1000 पास्कल। एक ये एमसीक्यू आएगा। दूसरा ये कि जब हम अर्थ से 30 किलोमीटर ऊपर जाएं, फिर मरकरी कॉलम कितना एक्सपैंड होता है, 7 मिलीमीटर। एक ये आएगा। और एक ये कि जब हम अर्थ से 30 किलोमीटर ऊपर जाएं, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 1000 पास्कल। तो ये एमसीक्यूज हैं, याद रखने हैं। इट वुड बिकम ज़ीरो एट एन एल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे ज़ीरो होता है, उस जगह पे उतनी हाइट पे ज़ीरो होगा जिधर कोई एयर नहीं होगी। तो ये भी एमसीक्यू है। दस वी कैन डिटरमन एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस बाई नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। अगर हमें पता चल जाए किसी प्लेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने हैं, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस जगह की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यू है। वी कैन डिटरमन एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, हम किसी जगह का पता लगा सकते हैं कि कितनी हाइट पे हम पहुंच गए हैं, किससे, उस जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी था
और MCQs आए हैं बहुत सारे। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में भी MCQ हैं। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मे आल्सो इंडिकेट अ चेंज इन द वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौसम में तब्दीली को भी इंडिकेट करता है, यानी वेदर में चेंजिंग को भी इंडिकेट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे, हम इन दोनों क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ऑन अ हॉट डे, ये भी ऑन अ हॉट डे से लेके इतना इतना एक ये MCQ है। गर्म दिन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, और चिली नाइट में रात के वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। ये दो MCQs हैं, बहुत बड़े MCQs हैं, समझ लेते हैं। ऑन अ हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपेंड्स। गर्म दिन में एयर अर्थ के ऊपर वाली गर्म हो जाती है और एक्सपैंड होती है, फैलती है। दिस काज अ फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट रीजन। क्या MCQ निकला, हॉट डे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल कर जाता है, कम होता है, यानी गर्म दिन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि गर्म दिन में अर्थ के ऊपर वाली हवा एयर गर्म होती है और एक्सपैंड हो जाती है। जब एक्सपैंड होगी उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी एक्सपैंड होने से एयर की, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। दूसरा MCQ, ऑन दी अदर हैंड ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट्स, रात के वक्त एयर अबव द अर्थ कूल्स डाउन। हमें पता है कि रात को शबनम पड़ती है, ड्रिजलिंग, और रात के वक्त जो अर्थ के ऊपर वाली एयर है वो कूल डाउन हो जाएगी, यानी अर्थ की डेंसिटी, अर्थ ज़्यादा डेंस हो जाएगी, अर्थ की डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये दूसरा MCQ है। रात के वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और दिन के वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल कर जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस दो हैं, इनके आंसर इनको अंडरस्टैंड करते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन ये था कि किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली फॉल कर जाए तो फिर क्या इफेक्ट, फिर क्या होता है। उस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली यही आखिरी दो लाइंस में ही छुपा हुआ है, हम रीड कर लेंगे कंप्लीट। पहले आंसर ढूंढ लेते हैं कि जब किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली फॉल करे, फिर उस इलाके में स्टॉर्म यानी आंधी का खदशा होता है, बारिश का, एंड टाइफून तूफान का खदशा होता है, टू अकर इन फ्यू आवर्स टाइम, चंद ही घंटों में उस इलाके में, उस एरिया में स्टॉर्म, रेन और टाइफून जो है ये हो सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी एरिया का फॉल करे फिर क्या होता है। तो ये आपने अच्छी तरह इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। क्वेश्चन का आंसर बेसिकली यही है। अब लास्ट पैराग्राफ है, इसमें ये क्वेश्चन था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी एरिया का सडनली इंक्रीज करने से वेदर में क्या चेंजिंग आती है। तो ये पैराग्राफ उस क्वेश्चन का आंसर हम रीड कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड एन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद अ डिक्लाइन लेटर ऑन प्रिडिक्ट्स एन इंटेंस वेदर कंडीशंस, यानी किसी जगह पे अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज किया है फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है। ये क्या, इससे क्या प्रिडिक्ट्स की जाती हैं कि एन इंटेंस वेदर कंडीशंस, यानी मौसमी हालात को ज़ाहिर करती है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंक्रीज़ होना किसी एरिया में और फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो जाना क्या बताता है, एन इंटेंस वेदर कंडीशन, यानी शदीद मौसमी हालात को ज़ाहिर करता है। अब अ ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना किसी इलाके में, ये क्या शो करता है, इंडिकेट्स अ लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लीजेंट वेदर, यानी लॉन्ग टाइम तक, लंबे अरसा तक खुशगवार मौसम रहेगा। थर्ड है जब अ रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब अगर किसी एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेज़ी से इंक्रीज करे फिर क्या होता है, इट विल सोन बी फॉलोड बाई अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटिंग पुअर वेदर अहेड। तो फिर मतलब आने वाले दिनों में मौसम ख़राब होगा। तो इस पैराग्राफ में 3 सेंटेंस आए हैं
कि अगर किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ करे और फिर डिक्रीज़ कर जाए। फिर इंटेंस वेदर कंडीशंस शदीद मौसमी हालात को ज़ाहिर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंक्रीज़ होना और फिर डिक्रीज़ हो जाना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का किसी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना प्लीजेंट वेदर को इंडिकेट करता है कि खुशगवार मौसम ही रहेगा। और किसी एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अचानक तेज़ी से इंक्रीज़ करना और फिर डिक्रीज़ कर जाना क्या इंडिकेट करता है? पुअर वेदर अहेड, कि आने वाला मौसम ख़राब होगा। ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। अल्लाह हाफ़िज़।